आप देख रहे हैं मीडिया तंत्र में आपके साथ चित्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। धर्म यात्रा में आज जयपुर के 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डिग्गी नगर में इस मंदिर का पुनर्निर्माण मेवाड़ के तत्कालीन राजा संग्राम सिंह के शासनकाल में संवत 1584 सन 1527 के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की तिवाड़ी ब्राह्मण द्वारा करवाया गया था। राजस्थान के टोंक जिले में स्थित डिग्गी कल्याण जी के मंदिर में आस्था का सैलाब देखते ही बनता है। हर साल यहाँ लाखों भक्त कई किलोमीटर का पैदल सफर कर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। कई भक्त यहाँ पर कनक दंडवत करते हुए या फिर नंगे पांव भी पहुँचते हैं। श्रावण में यहाँ लक्खी मेला आयोजित होता है। इस दौरान जयपुर समेत कई शहरों में यहाँ पद यात्राएं होती है। आमतौर पर इस मंदिर को कल्याण जी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री कल्याण मंदिर का निर्माण 5600 साल पहले राजा डिगवा ने करवाया था। ये एक प्राचीन मंदिर है। इसकी सुंदरता और इतिहास पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें 16 स्तंभों और शिखर शामिल है। इस मंदिर की स्थापना में एक रोचक कथा जुड़ी है। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सरा नृत्य कर रही थी। इस दौरान अप्सरा उर्वशी हंस पड़ी। इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने उर्वशी को 12 वर्ष तक मृत्युलोक में रहने का श्राप दिया। उर्वशी मृत्युलोक में सप्तऋषियों के आश्रम में रहने लगी और सेवा से प्रसन्न होकर सप्तऋषियों ने उससे वरदान मांगने को कहा, तो उर्वशी ने वापस इंद्रलोक जाने की इच्छा प्रकट की। सप्तऋषियों ने कहा कि टूटान प्रदेश में राजा डिगवा राज्य करते हैं और तुम उनके राज में निवास करो, मुक्ति की तुम्हें राह मिलेगी। उर्वशी राजा डिगवा के क्षेत्र में चंद्रगिरी पहाड़ पर रहने लगी, जो वर्तमान में चांदसेन के डूंगर के नाम से प्रसिद्ध है। इस पहाड़ के नीचे सुंदर बाग था, जहां उर्वशी रात में घोड़ी का रूप धारण कर अपनी भूख मिटाती थी। इससे बाघ उजड़ने लगे तो राजा परेशान हो गया और इस घोड़ी को देखते ही पकड़ने का आदेश दिया। संयोग से घोड़ी सबसे पहले राजा के पास से ही निकली, तो राजा ने उसका पीछा किया और घोड़ी पहाड़ पर जाकर अप्सरा के रूप में आ गई, जिसे देखते ही राजा मुग्ध हो गए और उन्होंने उर्वशी को महल में रहने का निमंत्रण दिया। उर्वशी ने इसे एक शर्त पर स्वीकार किया कि श्राप का समाप्त होने पर उसे इंद्र लेने आएंगे और राजा डिगवा यदि इंद्र को पराजित कर देंगे तो वह सदा के लिए महल में रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो वह राजा को श्राप देगी। उर्वशी का श्राप काल समाप्त होते ही इंद्र लेने आ गए और उन्होंने राजा से युद्ध किया। भगवान विष्णु ने राजा की सहायता की और जिससे राजा डिगवा हार गए। शर्त के मुताबिक उर्वशी ने पराजित राजा को कोढ़ी होने का श्राप दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने इस श्राप से मुक्ति की राह बताई। उन्होंने कहा कि कुछ समय के बाद समुद्र में उन्हें मेरी यानी कि भगवान विष्णु की मूर्ति मिलेगी। इस दर्शन से श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। राजा समुद्र के किनारे रहने लगा और एक दिन उसकी नज़र वहाँ पर एक मूर्ति पर पड़ी और वह श्राप से मुक्त हो गया। तभी वहाँ एक और दुखी व्यक्ति आ गया। उसने भी मूर्ति को देखा तो उसका संकट दूर हुआ। अब दोनों के बीच इस मूर्ति के उत्तराधिकारी को लेकर विवाद हो गया। तभी आकाशवाणी होती है कि जो व्यक्ति रथ के अश्वों के स्थान पर स्वयं जोत कर प्रतिमा को ले जा सकेगा, वही उत्तराधिकारी होगा। दूसरा व्यक्ति इसमें असफल रहा और राजा इसे अपने राज्य में लेकर आ गए। मूर्ति की स्थापना उस स्थान पर की जहां उनका इंद्र के साथ युद्ध हुआ था। यह स्थान आज का डिग्गीपुरी है और कल्याण मंदिर जी के नाम से प्रसिद्ध है। यह कस्बा जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक समेत कई शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लिए विभिन्न स्थानों से बस एवं टैक्सी सेवा आसानी से मिल जाती है।